अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइज़, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फ़ज़ल से आप ठीक ठाक से होंगे, राज़ी खुशी से होंगे। मैं भी अल्लाह के फ़ज़ल से ठीक ठाक से हूँ। तो गाइज़, हम आप बनाने जा रहे हैं आज का जो हमारा ब्लॉग है। हम आज को अब दिखाएंगे बसंत सिंह राजा का किला दिखाने जा रहे हैं। अब तो मैं घर में ही हूँ, लेकिन अब घर से सफ़र के लिए रवाना हो रहा हूँ। तो अब जहाँ से हमारा रास्ता जो है वो कम से कम 15-20 मिनट का रास्ता है। तो उधर जाकर हम आज आपको दिखाने वाले हैं बसंत सिंह राजा जो था, वो बसंतगढ़ का राजा था, उसका किला दिखाने जा रहे हैं मेरे बुजुर्ग दोस्तों। मकान भी आएंगे आगे, तो ये तो बहुत घनी झाड़ियाँ हैं, इसमें से रास्ता हाइट पर चलेगी हैं। ये तो किले जो होते हैं तकरीबन हाइट पर होते हैं, तो ये हाइट पर हैं। यहाँ से दिखेगा आपको किला बुजुर्ग दोस्तों। ये घर हैं, देखो ये घर आने वाले हैं, ये आपको दिख रहे होंगे। ये को हम तो अब किला दिखाने वाले हैं। ये है किला, ये है बसंत सिंह राजा। यहाँ के राजा थे बसंतगढ़ के, तो उनका नाम था बसंत सिंह। इसी तरह से उनका यहाँ का नाम जो है बसंतगढ़ पड़ा हुआ कि बसंत का गढ़, यही बोलते हैं, इसलिए इसको बसंतगढ़ बोलते हैं। तो ये था किला उन राजाओं के। ये पहले के जो इंतजाम होते थे अपनी हिफाजत की, सिक्योरिटी वगैरह। यहाँ मेरी यही चॉइस थी कि बसंतगढ़ के जो पुराने किले हैं ये आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। ये जो बसंतगढ़ है ये जम्मू कश्मीर स्टेट में पड़ता है और डिस्ट्रिक्ट उधमपुर है। जम्मू कश्मीर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में ये रखते हैं। तो हम प्रॉपर में ही रहते भी हैं। किले के कोई 20 मिनट की दूरी पर हम हैं, 20 मिनट का रास्ता है। तो ये मैं दिखाऊंगा आपको। देखो ये अंदर से भी दिखाऊंगा ये कैसा कैसा ये किला जो था ये। लेकिन अब इसकी गवर्नमेंट ने कोई रिपेयर वगैरह नहीं की है। अगर रिपेयर की जाती तो कई बार इसकी वो बात जो है मिनिस्टरों के आगे रखी भी जाती है, लेकिन आज तक इसकी रिपेयर नहीं हो पाई है। तो अगर रिपेयर हो जाए तो ये कितना अच्छा बन सकता है। कैसी झाड़ियाँ यहाँ उन ज़माने से लगी हुई हैं। किले की दीवारों के बीचों बीच से निकलकर बाहर की तरफ भी झाड़ियाँ लगी हुई हैं और अंदर भी झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं। तो देखो ये था कितना पक्का काम होता था, कितने ज़माने से ये बना हुआ है। लेकिन अभी इसकी दीवार जो खड़ी है ये इससे भी बड़ी अच्छी पहले कुछ थी। ये देखो नीचे ईंटें पड़ी हुई हैं गिर गिर के, और कितनी कितनी झाड़ियाँ इसके अंदर तैयार हो गई हैं। और ये बाहर से मैं फिर और ये दिखाऊंगा आपको। ये के रास्ता है अंदर को आने का, ये रास्ता था ये भी टूट चुका है। तो अब मैं बाहर जाऊंगा और बाहर से एक और दूसरे नंबर पर भी एक किला है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और अच्छी तरह थे, ठीक थे इससे। लेकिन 2005 में एक जलजला हुआ था, और जलजला की वजह से ये तो थोड़े ज़्यादा गिरकर तो नबूद हो गए हैं। लेकिन फिर भी अभी निशानी जो है बसंत सिंह राजा की निशानी यहाँ मौजूद है। तो ये मैं आपको दिखाऊंगा। देखो किले के बीच में से बड़ी नज़ारेदार चीज़ मैं दिखाने जा रहा हूँ। किले के बीचों बीच में से देवदार के दरख्त लगे हुए हैं। एक तो साइड पे लगा हुआ है इस बग्गू गोशे का,
ये है, इसको नाशपति बोलते हैं। इसका दरख्त भी है, इसके साइड में देवदार का दरख्त, कितना बड़ा दरख्त लगा हुआ है, एक बीचों बीच में लगा हुआ, किले के बीच दीवार के साथ ही अंदर भी की साइड तरफ लगा हुआ है। और भी बहुत से दरख्त इसमें लगे हुए हैं। ये देखो, ये इतना बड़ा किला था ये, लेकिन गिर गया है। ये दीवारें इतनी तक थी, ये इस जहाँ से शुरू था एक ही साइड से रहा है। वो पहले वाला मैंने आपको दिखाया, वो कुछ हद तक अभी कायम है, लेकिन ये जो है ये बुरी तरह से गिर चुका है। एक तरफ इसकी जो दीवार है वो खड़ी है, एक तरफ इसकी दीवार जो है वो खड़ी है। ये और इस तरफ से दीवार जो है, ये देखो दरख्त जहाँ से गिर चुकी है, और इससे इस साइड जो है ये देखो बहुत अच्छी है। और कब का ये सीमेंट इसको लगा होगा, पुराने ज़माने का सीमेंट। देखो ये भी, इसके ऊपर भी टॉप पर भी एक दरख्त लगा हुआ है। ये देखो, ये जो सीनरी आ रही देवदारों की, और इस देवदारों के नीचे से नाला है, नाले के पार की सीनरी आपको नज़र आ रही है। ये दूर दराज इलाका है। इसको ये घर जो पार नज़र आ रहे हैं ये हैं, इसको कंधे बोलते हैं। वो हाइट पर चले गए हैं, देखो ऊपर तक वो बर्फ़ दिखाने वाला। तो बादल जो है पहाड़ियों के बीच ऊपर पीछे जो है बादल दिख रहे हैं, और नीचे थोड़ी थोड़ी बर्फ़ है। इस साल बर्फ़ का जो बरसावा था वो बहुत कम रहा है, क्योंकि देखो ये जहाँ से टूटा हुआ किला है, ये टूट गया। हम यही चाहते हैं कि इसका बर्फेर हो जाए, तो ये जो पुराने राजा बसंत सिंह का जो है ये निशानी यहाँ पर बरकरार रहेगी, लेकिन इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। तो इसलिए ये जो है अब वीरान पड़ा हुआ है। यहाँ से हम इस साइड से दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये इतने तक ये इसकी दीवार उस साइड से ठीक है, लेकिन इस तरफ ज़्यादा टूटी हुई है। ये किला अब्दुल होता था, और कैसा उनका एक्सपीरियंस था। देखो ये अब टूटा हुआ है। ये इस तरफ है, ये जो टावर दिख रहा है तो हमारी ज़मीन में, मेरी अपनी ज़मीन में है ये टावर। यहाँ से ऊंची जगह है, टावर भी ऊंची जगह पर है, तो इसलिए यहाँ से वो दिख रहा है। तो ये मैं दिखाऊंगा आपको इसका पूरा। ये देखो दोस्तों, ये देखो ये है। अब फिर हम वापस मुड़कर, ये नीचे है ये लहसुन की वो लगाई हुई है, लहसुन की खेती लगी हुई है यहाँ पे। तो अभी उगना शुरू हो गया, क्योंकि ठंड जो है अब दूर हो गई है। तो ये अब ये दरख्त आपको दिख रहे हैं। तो हम अब फिर वापस पहुँचे हैं इस मंदिर के पास। तो ये मंदिर है, बड़ा अच्छा मंदिर है। यहाँ पर लोग आते हैं और अपनी अपनी कामनाएं पूरी करते हैं इस मंदिर में। वो अपनी अपनी कुछ हाजतें रखी होती हैं तो उनको पूरी करते हैं इंशाअल्लाह अज़ीम। तो अब हम जाएंगे वापस यहाँ से नीचे घर आ रहे हैं। ये खेत है, गंदम की खेती लगी हुई है। भी मैं जामा मस्जिद आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये दिख रही है जहाँ से जामा मस्जिद, और ये रास्ता किया पिछली खंडेर की तरफ। ये हो
یہ ہے ٹاپ کی جگہ، قلعے کے آر پار سامنے والی جگہ، جہاں پر جو ہے ٹور والے جو جہاز وغیرہ آتے ہیں تو اس جگہ پر رکتے ہیں۔ یہ بہت اچھی جگہ ہے، ان کو ٹاپ سیف جگہ ہے۔ تو یہ ہے ادھر ہیلی کاپٹر آتے ہیں کسی کے مزوری پر، اپنے ہمارے لیڈروں کے جو بھاشن وغیرہ کرتے ہیں الیکشن کے دوران بھی۔ تو یہاں پر یہ جگہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، جہاں بڑی اچھی طرح سے وہ بیٹھتے ہیں، رکتے ہیں۔ تو اب ہم بزرگوں دوستو، ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے یہ آپ کو ویڈیو ہماری اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو جو ہمارے اس چینل پر نہیں ہیں، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، اور اگلے بلاگ تک ہم آپ کے اجازت چاہتے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ